पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणे आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की निर्यापक पदवी से सुशोभित पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य संघ की नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, अनंतो बार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। रिद्धियों का वर्णन चल रहा है। वे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्होंने अनेक रिद्धियों को प्राप्त किया है, उस साधना के बल पर, विशेष तपस्या के बल पर 8 रिद्धियों में एक मूल रिद्धि आती है, तप रिद्धि। ऐसे तपस्या करने वाले मुनिराज होते हैं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मासों उपवास, 4-4 महीने के भी उपवास करने वाले होते हैं। तप का नाम सुनकर के वैसे सब व्यक्ति घबराने लगते हैं, है ना? आप लोग को भी डर लगने लगता है। जो इस प्रकार की तपस्या करते हैं, इसके 7 भेद हैं। ऐसी रिद्धि उग्र उग्र तप रिद्धि होती है, महातप रिद्धि है, दीप्त तप रिद्धि है, तप्त तप रिद्धि है, घोर तप रिद्धि है, घोर पराक्रम रिद्धि है, और घोर ब्रह्मचारी अघोर ब्रह्मचारित्व रिद्धि है। ऐसे 7 भेद इस तप रिद्धि के आते हैं। मूल रूप से ये रिद्धियां उन मुनिराजों को प्रकट होती हैं जो निरपेक्ष भाव से तपस्या करते हैं। जो पहली रिद्धि आती, उग्रोग्र तप रिद्धि, अर्थात दीक्षा लेने के पश्चात हमेशा एक उपवास जीवन भर करते रहेंगे। एक आहार किया, फिर उसके बाद 2 उपवास जीवन भर करते रहेंगे, फिर एक आहार किया, फिर 3 उपवास, बीच में कोई गैप नहीं आएगा। लाइफ टाइम तक आहार 2 उपवास, फिर आहार, फिर 3 उपवास, फिर आहार, फिर 3 उपवास, अथवा 4 उपवास, 5 उपवास तक बढ़ाते चले जाएंगे। ऐसे भी साधक होते हैं। अपन तो आज वर्तमान में कुछ कर ही नहीं पाते। आप लोग दिन में कितने बार खाते हो? ज़्यादा नहीं, 4-5 बार, और वो 4-5 दिन में एक बार। कितना अंतर है। ऐसे उपवास करते हुए भी जिनके शरीर में कोई थकान नहीं आती, जिनका बल कम नहीं होता, जिनके मन का उत्साह और बढ़ते चला जाता है। दशलक्षण पर में आप लोग उपवास करते हैं, 5 उपवास, 8-10 उपवास करते हैं। इतने उपवास करने के बाद क्या हालत हो जाती शरीर की? मन की क्या हालत हो जाती है? वचन की क्या हालत हो जाती है? कमजोरी फील होती होती तो हो, आलस प्रमाद ज़्यादा आता होगा, कुछ करने में मन लगता नहीं होगा। पर वे मुनि महाराज ऐसे मुनि महाराज हैं
जीवन भर का संकल्प ले लेते हैं, उग्र उग्र तप रिद्धि जिनको प्रकट हो जाती है, जीवन भर यही आहार के बाद उपवास करना ही है तो करना है, चाहे अंतराय आ जाए तो भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आज उपवास है और कल अंतराय आ जाए फिर नेक्स्ट डे उपवास ना हो। यदि वो संख्या बढ़ाते चले जाते हैं तो वे उसमें कमी नहीं लाते हैं। उग्र उग्र तप वह कहलाता है हमेशा बढ़ते हुए क्रम में रहेंगे। नहीं, एक आहार के बाद 2 उपवास है तो फिर 2 लाइफ टाइम तक करते रहेंगे। यदि 3 कर लिए तो फिर 3 से नीचे नहीं आएंगे उपवास, लाइफ टाइम तक 3 उपवास करते रहेंगे। ये कहलाता उग्र उग्र तप। और मान लो 3 उपवास किए हो और अगले दिन पारणा में अंतराय आया है, तो ऐसा नहीं कि दूसरे दिन फिर आहार कर ले। अंतराय के पश्चात भी फिर 3 उपवास, और यदि तीव्र कर्म का उदय है फिर से अंतराय आ जाए तो भी उसमें कोई ब्रेक नहीं लगेगा। जो संकल्प है 3 का तो 3 तक चलता ही रहेगा, फिर आहार हो अथवा ना हो। कोई चिंता नहीं, कोई विकल्प नहीं, दृष्टि शरीर की ओर नहीं। और ऐसा भी नहीं कि आवश्यकों में कोई कमी, उत्साह पूर्ण रूप से उनका बना ही रहता है, उत्साह कभी घटता नहीं। हम और आपके साथ क्या होता है, थोड़ी सी कुछ प्रतिकूलता आ जाती है तो उत्साह डाउन होने लगता है। इवन यदि रोग परिसह भी आ जाए, उन्हें शरीर में कोई रोग भी हो जाए तो भी वो इस तप की साधना में परिवर्तन नहीं करते हैं। रोग अपनी जगह, लेकिन साधना उनकी अपनी जगह चलती ही रहती है। गर्मी बहुत हो तो हम सोचें कि उस समय तो थोड़े से कम हो जाए, वो भी नहीं। सर्दी भी बहुत हो तो उतने उपवास चलते हैं तो चलते ही रहेंगे, और उन्हीं उपवासों में विहार भी चलता है। समझना, पैदल विहार भी होता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जाते हैं। गर्मी है, सर्दी है, बीमारी की दशा है, तो भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, ऐसी शक्ति उन्हें कैसे प्राप्त हो जाती है? आज वर्तमान में इतनी शक्ति किसी को नहीं है। उपवास तो छोड़े, आप लोग एकासन भी नहीं कर पाते। एकासन भी दूर, आप लोग रात्रि में 4 प्रकार का आहार भी त्याग नहीं कर पाते। कर लेते? हाँ, 10 लक्षण धर्म में कर लेते होंगे 10 दिन, पर वैसे कितने लोग हैं यहाँ पे इनका 4 प्रकार का आहार पानी का त्याग है? सूर्यास्त के पश्चात, लाइफ टाइम, जीवन भर के लिए। देखो कितना विकल्प हो जाता है। जीवन भर के लिए सूर्यास्त के बाद आहार नहीं लेना, पानी नहीं लेना, चिंता होने लगती ना। और वह जीवन भर के लिए इतने उपवास की साधना करते रहते हैं। आज वर्तमान में क्यों नहीं कर पाता व्यक्ति? हिमसेनन है, ये तर्क देता है। आपको क्या लगता है कि हमारा शरीर थोड़ा सा, उसका स्टैमिना इतना नहीं है, हमारी शक्ति क्षमता इतनी नहीं है, यदि हम भोजन न करें तो कोई कार्य नहीं कर पाएंगे? देखना, ये शरीर की साधना अथवा शरीर से साधना बहुत बाद में होती है। मन से साधना सबसे पहले होती है। ये शक्ति उन्हें ही प्रकट होती है जिनका मन बड़ा मजबूत होता है,
जिनकी धारणा शक्ति बहुत मजबूत होती है। और जिसकी धारणा शक्ति कमजोर होगी वह व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता अपने जीवन में। जब हम तप रिद्धि की बात करते हैं तो जानते तप क्या कहलाता है? तप की परिभाषा जो आती है, इच्छा निरोधस तपः। तप में ये नहीं कहा कि ये खाओ, ये पियो, ये छोड़ दो, ये ना खाओ, ये ना पियो। डेफिनेशन जहां तक परिभाषा की हम बात करें तो इच्छाओं को कंट्रोल करना का नाम जो है तप है। इच्छाओं को रोक लेने का नाम तप है। जो अपने मन को जीत लेता है वही व्यक्ति तप कर सकता है, उसी का नाम तप है। फिर बाद में उसके भेद आ जाते हैं, अनशन है, उनोदर है, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, जो बहिरंग तप है। ये बाद में होते हैं, लेकिन उसकी जड़ क्या है? उसकी जड़ जो है इच्छाओं को रोकने वाला होना चाहिए। यानी जिसने अपने मन के ऊपर पूर्ण विजय प्राप्त कर लिए, जो विजित मना होता है, वही व्यक्ति तप कर सकता है। तप शारीरिक शक्ति पर डिपेंड नहीं करते हैं, तप जो है मानसिक शक्ति पर डिपेंड करते हैं। इस बात को समझें। आपने देखा होगा सर, कई श्रावक ऐसे भी होंगे जिनका शरीर एकदम कमजोर सा दिखता होगा, वे 10-10 उपवास कर जाते हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ श्रावक ऐसे होते हैं जिनका शरीर बड़ा हष्टपुष्ट रहता है, वो एक उपवास भी नहीं कर पाते। जिसकी बॉडी में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है, वजन ओवरवेट है एक्चुअली। अब जो ऑलरेडी ओवरवेट है, इसका अर्थ है कि इसके पास बहुत कुछ कैलोरीज जमा हुई है, वो अपनी कैलोरीज को यूज नहीं ला रहा है। वो तो इजीली कर सकता है कि नहीं कर सकता है, पर जो जितना हेल्दी होता है, मोटा सा होता है, उसकी शक्ति, यानी वो उपवास कभी नहीं करता। क्यों? क्योंकि शरीर तो इतना मजबूत है, फिर क्यों नहीं होता उससे? जो ओवरवेट हुआ है व्यक्ति, वो मन को कंट्रोल नहीं कर पाने के कारण ही हो रहा है। जो एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हो रहा है बॉडी में, वो क्या इंगित कर रहा है कि इसका वश अपने मन पर नहीं है, मन जैसा कहता है वो वैसा कार्य करने वाला होता है। मन में जो इच्छा पैदा हो जाती है, हर इच्छा को पूर्ण करने वाला होता है। तो जिसकी इस प्रकार की मेंटलिटी हो जाती है, उसका शरीर भी वैसा ही ढलता चला जाता है। वो अपनी इच्छाओं को रोक नहीं पाता, वो इच्छाओं का गुलाम हो जाता, मन का गुलाम हो जाता है। तो ये रिद्धि उन मुनिराजों को प्रकट होती है, उग्रोग्र रिद्धि, तप रिद्धि। एक वर्णन था ना, उग्रोग्र तप रिद्धि नमः, ओम ह्रीम उग्रोग्र तप रिद्धि नमः। ये उन्हें प्राप्त होती है जो पूर्ण रूप से विजित मना होते हैं, मन के अनुसार नहीं, अपने अनुसार मन को चलाने वाले होते। फिर यदि जिसकी धारणा ऐसी हो जाती है, फिर वो बाहर कैसा भी माहौल क्यों ना हो, बाहर कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना हो, वो उपवास करता चलेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखना, जितने भी लोग आपने देखे होंगे जो उपवास कर सकते हैं अथवा करते हैं, वो कुछ ना कुछ कंट्रोल अवश्य करना जानते होंगे अपने मन को, तभी हम कर पाते हैं। तो ये रिद्धि उन मुनिराज को प्रकट होती है जिनका कंट्रोल अपने मन पर होता है।
दूसरा बात, जिन्होंने पूर्व में ऐसे तपस्वी मुनिराजों की वैयावृत्ति आदि की हो, सेवा की हो, यदि हम चाहते हैं कि हमारे भीतर भी तपस्या करने की साधना प्रकट हो जाए ना, शक्ति प्रकट हो जाए, हम भी जितने चाहे व्रत करें, उपवास करें, तो कैसा होगा? पहला नियम है, अपने मन को हम जीतना सीखें। दूसरी चीज है, जो ऐसे तपस्वी हैं, मुनिराज हैं, अन्य हिलक छुलक हैं, आरिकाएं हैं, अथवा अन्य जितने भी ऐसे पात्र हैं जो इन प्रकार के उपवास को करते हैं, उनकी हम सेवा वैयावृत्ति करते हैं, तो हमारे भीतर भी वह शक्ति पैदा होने लगती है। अब आप लोगों का है कि महाराज जी हमें तो वैयावृत्ति का मौका मिलता ही नहीं है ना। यदि नहीं मिल रहा है तो मन से उनकी प्रशंसा करना सीखें, गुणानुवाद करना सीखें, उनकी भक्ति करना सीखें, क्योंकि वैसा बल, वैसी शक्ति उन्हें प्रकट होती है। भीम को इतना बल था, 10,000 हाथियों को पछाड़ दे ऐसा बल था, शास्त्रों में आता है। जानते हो भीम को ऐसी शक्ति कैसे प्राप्त हुई थी? पूर्व भौम ने, भीम के जीव ने सबसे ज्यादा वैयावृत्ति की थी मुनिराजों की, पात्रों की। वो खोज खोज करके आहार दान देते थे। उनका नियम था, जहां वो रहते थे, यदि किसी की वैयावृत्ति ना कर ले, सेवा ना करे, तो उस दिन वो भोजन नहीं ग्रहण करते थे। शास्त्र में वर्णन आता है। कोई बीमार होता है, उसके लिए वो औषध दान हमेशा देते थे। तो जो औषध दान देता है, उसका स्वयं का शरीर निरोग हो जाता है। न केवल निरोग हो जाता है, बल्कि वह शक्ति उसके भीतर पैदा हो जाती। भीम के साथ ऐसी ही था। उनका नियम था, जब तक मैं किसी भी उत्तम पात्र, मध्यम अथवा जघन्य पात्र, किसी भी पात्र को खोज करके उन्हें आहार ना करा दूं, उनकी वैयावृत्ति सेवा ना करूं, यदि कोई बीमार है उनके लिए औषध दान ना दूं, तो मैं एक कण भी अन्न का अपने मुख में नहीं लूंगा। नहीं मिलते थे पात्र तो खोजने के लिए बहुत दूर तक चले जाते थे। पढ़ना उनका पूर्व भाव का वृत्तांत पढ़ना। ऐसा उनका गजब का नियम था। तो जो व्यक्ति दूसरों की वैयावृत्ति करता है, आहार दान देता है, सेवा करता है, और कोई बीमार है तो उनकी औषध दान करता है, विशेष रूप से सेवा करता है, उस व्यक्ति को ऐसा बलशाली शरीर प्रकट होता है जो उनकी बहुत विनय करे। आप लोग करते हैं? देखिए, आज हर व्यक्ति बीमार रहता है ना? आप डॉक्टर को तो खोज लेते हो। आपकी धारणा है कि मेडिसिन खाने से बीमारी दूर होती है ना? ऐसे ही ना? दवाई खाएं तो हम बीमार ना रहें, स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है, वो तो बहिरंग कारण है, लेकिन एक ऐसा भी कार्य हो सकता है कि हमारे भीतर बीमारी पैदा ही ना हो। बीमारी पैदा होने के पश्चात हम औषध से उसे ठीक करें, उससे लाख गुना बेटर है कि हमारा शरीर ही ऐसा हो जाए कि बीमारी ही पैदा ना हो। अर्थात इम्यून सिस्टम इतना मजबूत रहे, स्टेमिना इतना मजबूत रहे, फिर कैसा हो? ये ज़्यादा बेटर है ना? जीवन भर हम स्वस्थ बने रहें, मजबूत बने रहें,
तो ये निरोगी काया और अतुल बल किसे मिलता है? जो बहुत अच्छे से औषध दान देता है, वैयावृत्ति करता है, सेवा करता है और विनय भाव उन पात्र के प्रति, मुनिराज के प्रति लेकर के आता है। तो जितने भी तप रिद्धि हैं, तप रिद्धि उन्हीं मुनिराज को प्रकट होती है जो हमेशा सेवा में निष्णात रहते हैं। जैसे संघ में मुनिश्री प्रसाद सागर महाराज जी, दर्शन किए होंगे ना आपने, देखा भी होगा। हमेशा वो वैयावृत्ति में तत्पर रहते थे। चाहे आचार्य भगवान हो, चाहे मुनि महाराज हो, कोई भी पात्र मिले, वो वैयावृत्ति से कभी नहीं चूकते। हाँ, बहुत स्पीड से, तेजी से, हाँ, बहुत फास्ट तरीके से। हाँ, भले कद उनका छोटा है लेकिन काम बड़ा है ना। कैसे देखना, बस ऐसी प्रवृत्ति जिसकी हो जाती है वो व्यक्ति इस प्रकार की शक्ति को पा जाता है। तो हम अपने भीतर वैयावृत्ति करने का गुण पैदा करें। वर्तमान में भी बीमारी होगी तो वो धीरे धीरे शमित होने लगेगी और भविष्य में ऐसा शरीर मिलेगा कि बीमारी नहीं होगी बल्कि बल अतुल रहेगा। एक और विशेष बात, जो आहार करते हैं लेकिन इच्छा जिनकी आहार करने की नहीं होती है, यानी जो खाते हुए भी नहीं खाते, आहार करते हुए भी नहीं करते, जस अणेषणमप्पा, अशन करते हुए भी जो अनेशन माने जाते हैं, अनशन वाले माने जाते हैं। जानते इसका क्या अर्थ होता है? अर्थात जो बिना रस लिए, बिना गृद्धता के, बिना आसक्ति के अपने आवश्यकों को पूर्ण करने के लिए, एक्टिविटी को पूर्ण करने के लिए, कर्तव्य का पालन करने के लिए आहार करते हैं, जिनकी कोई तीव्र इच्छा, लालसा नहीं होती उस भोजन के प्रति, स्वाद के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता है, जो इस दृष्टि से आहार करते हैं मुनिराज, तो उन्हें भी ऐसी शक्ति प्रकट हो जाती है। आहार करते नहीं लेकिन करना पड़ता है। और आप लोग कैसे करते हो? मुनिराज होते हैं, भोजन आहार करते हुए भी नहीं करते, और आप लोग नहीं करते हुए भी करते हो। नहीं करते भी करते हो ना, प्लानिंग कर लेते हो, वीकेंड आ रहा है, यहाँ जाना है, इस होटल जाना है, इस रेस्टोरेंट जाना है, आज ये बनाना है, कल वो बनाना है। कैसी प्लानिंग चलती है? आप लोगों का आहार जो है जिह्वा इंद्री के लिए होता है, रस के लिए, टेस्ट के लिए। आप लोग भोजन के लिए जीते हो, ना कि जीने के लिए भोजन करते हो। किस लिए करते? और यहां तो मालवा में तो प्रसिद्ध है, आप लोग खाने के लिए जी रहे। और वे होते हैं मुनिराज जो जीने के लिए, आवश्यकों का पालन करने के लिए, कर्तव्य का पालन करने के लिए आहार करते हैं। कितना अंतर है। और ना मिले तो आपकी प्लानिंग पहले से चलती रहती है, चलती रहती है ना। तो अनेशन वृत्ति उनकी होती है, यानी कोई तीव्र लालसा नहीं होती है, कभी स्वाद की ओर वो दृष्टि नहीं लाते। जैसा आहार मिल जाए नीरस समभाव से। आपको नमक ना मिले तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? अच्छे से खा लोगे, तेल का मत जाए। अच्छा, त्यागी भी रहती लोग, नमक ना मिले तो समता से ग्रहण कर लेंगे कि सारा कर लोगे? नमक डाल दो, संकेत कर दोगे। नहीं, ये रिद्धि उन्हें प्रकट होती है
जिनकी यहाँ रसना इंद्री पर पूर्ण विजय होते हैं, जो रसना के गुलाम नहीं होते हैं, जो रस परित्याग की भावना हमेशा रखते हैं, या यूं कहे जैसा आहार मिल जाए सम भाव से, बिना कोई मन में विकल्प लाए। एक होता है व्यक्ति भोजन कर तो लेता है लेकिन अंदर अंदर कषाय का भाव ला लेता है, विकल्प पैदा करने लगता है। जैसे कोई व्रत आदि करते हैं, जैसा भोजन मिले जैसा आहार मिले कर लेते हैं, कहेंगे कुछ नहीं, संकेत भी नहीं करेंगे, लेकिन एक धूम्र दोष आता है, अंदर ही अंदर चिड़चिड़ाहट, क्या बना करके रख दिया, इतना भी नहीं समझता कैसे देना चाहिए, मौसम के अनुरूप देना चाहिए। तो उन पात्रों को ये शक्ति प्रकट होती है जो अनेशन वृत्ति रखने वाले होते हैं। तब वह तप इतना उत्कृष्ट हो जाता है। तो आप चाहते हो आपके भीतर भी ऐसी शक्ति प्रकट हो जाए? अब देखिए उन मुनिराज को उग्रोग्र तप रिद्धि हो गई है, ने जीवन भर के लिए 3-3 उपवास, इवन 4 उपवास, तो फिर 4 उपवास लाइफ टाइम करते रहेंगे। 5 उपवास बढ़ गए तो 5 उपवास लाइफ टाइम तक करते रहेंगे, एक आहार के बाद, हमेशा लाइफ टाइम के लिए, उससे वो कम नहीं करेंगे कभी भी। ये रिद्धि कहलाती उग्रोग्र तप रिद्धि। तो यदि हम भी उपवास की साधना बढ़ाना चाहते हैं, यदि ये चाहते कि हमारे भीतर शक्ति प्रकट हो जाए, हमें कमजोरी फील ना हो, उत्साह बना रहे, उमंग बने रहे, तो क्या करना है? ये कुछ नियमों का पालन करना है। गृद्धता के साथ आहार नहीं करना है, जैसा मिल जाए वैसा। इच्छाओं का गुलाम नहीं होना, इच्छाओं को रोकने वाला होना है। और जो तपस्वी हैं उनकी वैयावृत्ति सेवा, बहुत अच्छे भाव से भरकर, खूब विनय से सहित होकर उनका बहुत आदर सम्मान करें। नहीं ये कर पा रहे वैयावृत्ति तो उनकी प्रशंसा अनुमोदना करें। जो हमसे अधिक तपस्वी है उसकी अनुमोदना करें। गुणेषु प्रमोदम की भावना जो लेकर के आ जाता है, जो हमसे अधिक पावरफुल है उसके प्रति ऐसी भावना, प्रसन्नता का भाव, प्रमोद का भाव, ईर्ष्या का भाव नहीं लाना। कई लोग होते हैं जो हमेशा बीमारी से जैसे बने रहते हैं, अथवा बहुत जल्दी जल्दी में बीमारी आने जाती है, मौसम थोड़ा सा बदला तो वायरल हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। एक हुआ नहीं कि हर महीने में डॉक्टर के पास जाते रहना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं ना जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत कमज़ोर होता है, भोजन अच्छे से पचा नहीं पाते, शरीर को कुछ लगता नहीं। तो उन लोगों से पूछना है, जो स्वस्थ लोग हैं उन्हें देख करके आप उनकी प्रशंसा करते हो, गुणानुवाद करते हो कि उनसे ईर्ष्या करते हो? कई लोग हैं जिनका शरीर कमजोर रहता है, स्वस्थ व्यक्ति को देखकर मन में थोड़ा सा ऐसा भाव आने लगता है। तो कभी भी ईर्ष्या नहीं करना और न्यूट्रल भी नहीं रहना। हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जो ईर्ष्या नहीं करते होंगे लेकिन वो न्यूट्रल बने रहते होंगे, प्रशंसा नहीं करते होंगे, अनुमोदना नहीं करते। तो अनुमोदना करना सीखो, उनकी स्तुति प्रशंसा करना सीखो। जब ये भाव हमारे भीतर पैदा होने लगेंगे तो देखना हमारी शक्ति और हमारे कर्म वैसे पुण्य कर्म आने लगेंगे और वह शरीर को इस प्रकार से बना देंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो नियम बनाना वैयावृत्ति का, औसत दान का, सेवा का, और विनय से भर करके उनका गुणानुवाद पूजा करने का।
और अनासक्त भाव से जैसा मिल जाए, ज़्यादा लोलुपता न रखते हुए आहार करोगे तो आ जाएगी। अब मान लीजिए पात्र नहीं है तो फिर क्या करना? तो ऐसी रिद्धि जिन्हें प्रकट हो गई है, उग्रोग्र तपः रिद्धि, उन रिद्धिधारी मुनिराज की जाप करना। धनतेरस में ना, दिवाली में धनतेरस, ये रिद्धिधारी मुनिराज हैं। यदि हम जाप करेंगे प्रमोद के भाव से भर करके, तो हमारे कर्मों का भी क्षय उपशम बढ़ने लगेगा। तो इन रिद्धिधारी मुनिराज की जाप करें। ओम ह्रीम उग्रोग तप रिद्धे नमः। उग्रोग्र तप, उसमें उग्र उग्र 2 बार जुड़ा हुआ है, उग्र प्लस उग्र, तो वो बन गया उग्रोग्र तप रिद्धे नमः। तो इनकी जाप करने से हमारे भीतर भी वो भाव पैदा होने लगते हैं। तो ये होगी पहली तप रिद्धि। जाप देते हो ऐसी? अब जाप देने की कोशिश शुरुआत करना अपने जीवन में। औषध दान देते हो महाराज जी को? नहीं देते। वैयावृत्ति करते? नहीं करते। आहार दान देते? महाराज जी हम लोग तो वहां रहते हैं जहां महाराज जी नहीं आते। ठीक है, पर जो आपसे अधिक तपस्वी हैं उनकी सेवा करना, तो वैसा कर्म हमारा भी पुण्य कर्म बढ़ता चला जाएगा। अब दूसरी तपा रिद्धि आती है, दीप्त तपा रिद्धि। दीप्त तप रिद्धि ये क्या कहलाती है? यानी मुनि महाराज उपवास करते चले जाते हैं, लेकिन उनके शरीर और दीप्तायमान होता चला जाता है, शरीर की कांति और बढ़ने लगती है। उपवास करने के पश्चात चेहरा मुरझाता नहीं है, बल्कि चमक और बढ़ते चले जाते हैं। आप लोगों के साथ कैसा होता है? मुरझा जाते हैं। दीप्त तप रिद्धि ऐसी कहलाती है। शरीर से फैट भले ही कम होगा, लेकिन तेज ऑरा और सुंदर उनका होता चला जाता है, कई गुना बढ़ता चला जाता है। मात्र शरीर की कांति ही नहीं बढ़ती है, शरीर से सुगंधी भी फूटने लगती है। कुछ लोग होते हैं उपवास करते हैं तो मुख से दुर्गंध आने लगती है, होता है। जैसे आप रात भर जब भोजन पानी नहीं करते, सवेरे सो करके उठते हैं, तो क्या होता है? मुख से दुर्गंध आती है ना। इसके अंदर से भोजन ना जाए तो अधिकांश लोगों के मुख से दुर्गंध आने लगती है। लेकिन ये दीप्त तप रिद्धिधारी मुनिराज ऐसे होते हैं, शरीर कांतिमय हो जाता है, तेजोमय हो जाता है, शरीर से सुगंधी और मुख से भी सुगंधी फूटने लगती है। विपरीत हो रहा है, होना ही चाहिए। उपवास से शक्ति कम होना चाहिए, चेहरा मुरझाना चाहिए, लेकिन उनका चेहरा और चमकता है। बिना तेल लगाए, बिना घी का प्रयोग किए, बिना इत्र फुलैल का प्रयोग किए, बिना परफ्यूम के प्रयोग से। आप लोग सुगंधी लाने के लिए डिओ चाहिए, आपको परफ्यूम चाहिए, सेंट चाहिए, क्या क्या यूज करते हो? चंदन की साबुन चाहिए, नहीं चाहिए ना? तो बिना लोशन, बिना क्रीम, बिना फाउंडेशन, बिना परफ्यूम, बिना डिओ के उनकी बॉडी जो है सुगंधित होती चली जाती है। और श्वास से भी सुगंधी आती है, दुर्गंधी नहीं आती है। ये रिद्धि होती है दीप्त तपह रिद्धि। समझ में आ रहा है कुछ? समझे इस विषय को?
लेकिन गला खींच रहा है क्या है इसमें? क्या माइक में कोई दिक्कत है क्या आज? कल से ही ऐसे हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या? खींच रहा है दूसरा वाला माइक नहीं है? ये वाला। ये वाला ये इसका मैग्नेट जो है ना कुछ पावरफुल है। ये नहीं वाला ये हटाना। ओम। इसको इधर रखो ना, इधर आ जाएगा। ओम। उसका मैग्नेट हो तो ये तो क्या है उसमें पता नहीं, 2 दिन से हो रहा है। माइक का है कि हमारा गला हो गया क्या? हाँ माइक का ही बोलता है पर लेकिन हाँ क्या छत वाला? ओम। तो दीप्त तपरिद्धि जो होती है इस प्रकार की होती है। शरीर की दीप्ति कांति और बढ़ती चली जाती है। ऐसे मुनि महाराज को नमस्कार करके, उनकी इस रिद्धि को नमस्कार करके, जब हम अपने भावों से उनके चरणों से अपने आप को जोड़ते हैं तो हमारे भीतर भी वैसी ही शक्ति प्रकट होने लगती है। आज के ज़माने में आप बाहर के सौंदर्य की चिंता करते हो, है ना? सब पार्लर्स जाते हैं अपने शरीर को चमकाने के लिए, फेस को अच्छा बनाने के लिए। हाँ, उन मुनिराजों को याद करो तो शरीर वैसे ही चमकने लगेगा। समझ रहे हो कि नहीं? और मूल रूप से कांति शरीर की नहीं, गुणों की होती है। तो गुणों की ओर दृष्टि लाएंगे तो हमारे भीतर भी वह सब कुछ अपने आप प्रकट होने लगेगा। तो इन मुनिराज की जाप अवश्य दें। ओम ह्रीम दीप्त तप रिद्धि नमः। तीसरी तप रिद्धि होती है तप्त तप।
तप्त तप रिद्धि वो होती है जैसे गर्म तवे पर कोई जल की बूंद डाली जाती है तो तुरंत भाप बन करके उड़ जाती है। मुनिराज ऐसे होते हैं, जो भी वे आहार ग्रहण करते हैं वो सारा का सारा आहार जो है अंतिम धातु तक पहुंच करके कन्वर्ट हो जाता है, वेस्टेज कुछ भी नहीं बचता। अन्न से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, अस्थि, मेज, मज्जा और वीर तक की जो यात्रा होती है वहाँ तक पहुँच जाती है। ये रिद्धि उन मुनिराजों को प्रकट होती है जो हमेशा गुणों की ओर दृष्टि रखते हैं। कुछ लोग होते हैं भोजन तो अधिक करते हैं लेकिन शरीर को कुछ भी लगता नहीं, शरीर में शक्ति नहीं आती है। जैसा भोजन अंदर जाता है वैसे ही वो बाहर चला जाता है। रीडिंग विदाउट रिफ्लेक्टिंग इज जस्ट लाइक ईटिंग विदाउट डाइजेस्टिंग, है ना। ईटिंग विदाउट डाइजेस्टिंग वो होता है जो भोजन करता है लेकिन उसका पाचन तंत्र बहुत कमज़ोर रहता है। सारा का सारा भोजन जो है वेस्टेज के रूप में चला जाता है। थोड़ा सा रस और रक्त और मांस, अस्थि, मांस, मेज, मज्जा और वीर तक पहुंच पाता है। लेकिन तप्त तप रिद्धिधारी मुनिराज जो होते हैं, जितना भी आहार कर रहे हैं वो शरीर की ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, वेस्टेज कुछ भी नहीं बचता। तो किन्हें वो रिद्धि प्रकट होती है? जो हमेशा गुणग्राही दृष्टि रखते हैं, जो उन्होंने स्वाध्याय किया, जो पढ़ा, जो सुना, जो समझा, उसे अपने जीवन में उतारने वाले होते हैं, आत्मसात करने वाले होते हैं। जब हम आत्मसात करना सीख जाएंगे तो हमारी आत्मा का विषय बन जाएगा, आत्मा की पर्याय बन जाएगा। आप लोग जो भी सुनते हैं एक कान से सुन करके दूसरे कान से उसे छोड़ देते हैं, उसे जीवन में उतारते नहीं। तो जो धर्म जीवन को में अंगीकार करने वाला होता है, जीवन में जो उसे धारण कर लेता है, उसे यह क्षमता प्रकट हो जाती है। तो ये कैसे संभव होता है? अब देखना, जिसका किया हुआ अन्न रस तक अथवा अंतिम धातु तक नहीं कन्वर्ट होता है, इसका सीधा सा अर्थ है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम वीक उसका होता है जिसकी मानसिक अवधारणाएं बड़ी कमज़ोर होती है, जो हमेशा एंजाइटी लेवल में बहुत ऊपर रहता है, चिंता से ग्रसित रहता है, तनाव से ग्रसित रहता है, जो हमेशा भयभीत होता है, जो हमेशा कंफ्यूज्ड रहता है, जिसके भीतर निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, जो हमेशा बहुत ज़्यादा सोचते रहता है, करता नहीं से सोचते रहता है, बहुत ज़्यादा जो चिंतित रहता है। तो जो चिंता से ग्रसित रहता है, बहुत ज़्यादा उधेड़-बुन में उलझा हुआ रहता है, जो आनंद स्वभाव वाला नहीं होता है, जो वर्तमान में नहीं जीता है, ऐसे व्यक्ति का डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है। उन्हें आंव की शिकायत हो जाती है, पेचिस रोग जिसे बोलते हैं, या यूँ कहें IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एक बीमारी होती है, पचता नहीं है भोजन, ऐसे निकल जाता है। IBS आयुर्वेद में से आंव कहते हैं, है ना। तो आंव उन्हें होती है, अथवा जिनका पाचन तंत्र उनका कमजोर होता है, जिनकी मानसिक अवधारणाएं कमजोर होती है। सीधा रिलेशनशिप है, क्योंकि आवर स्टमक इज द सेकंड ब्रेन।
स्टमक इज द सेकेंड ब्रेन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मेडिकल साइंस से कहता है। हमारा एक ही ब्रेन नहीं होता है, हमारे दो ब्रेन होते हैं। एक तो जो ब्रेन मस्तिष्क है, और दूसरा ब्रेन हमारा पूरा स्टमक का सिस्टम है, पूरी इंटेस्टाइन आदि जो है। तो हमारा यह ब्रेन अच्छे से काम नहीं करेगा, चिंतित रहेगा, तनाव में रहेगा, डरा हुआ रहेगा, भयभीत रहेगा, अवसाद में रहेगा, बहुत ज़्यादा उधेड़बुन में उलझा हुआ रहेगा, तो नियम से उसका इंटेस्टाइन वाला सिस्टम है, स्टमक वाला सिस्टम है, वो कमज़ोर रहेगा, वो सही प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, उसका भोजन पूरा नहीं पचता है। तो ये तप रीति किसे प्रकट होती है? उन मुनिराज को प्रकट होती है जो हमेशा क्रिस्टल क्लियर रहते हैं, जो कभी चिंतित नहीं होते हैं, जिन्हें कोई डर का भाव नहीं होता है, जो एकदम साफ सुथरे, एकदम सुलझे हुए होते हैं, जो हमेशा वर्तमान में जीते हैं, जिन्हें कोई विकल्प नहीं होता है, जिनका विपाक विचय धर्म ध्यान बहुत अच्छा होता है, जो किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेते हैं, हर हाल में जो आनंद में रहने वाले भाव होते हैं, और जो भी वह स्वाध्याय आदि करते हैं उसे आत्मसात करने वाले होते, चरित्र में अंगीकार करने वाले होते हैं, उन मुनिराज को यह दीप्त तप रिद्धि प्रकट हो जाती। तो आप यदि चाहते हो कि दीप्त तप नहीं, तप्त तप रिद्धि, आप यदि चाहते हो कि आपके भीतर भी वो शक्ति प्रकट हो जाए अथवा आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो जाए, तो क्या करना होगा? अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करें, अर्थात उन मुनिराजों की भक्ति करें, और जो हमने पढ़ा है उसे अपने जीवन में आत्मसात करना सीखे। जो अपनी कषायों को कंट्रोल करना जानता है, उग्र ज़्यादा नहीं होता है, चिंता ज़्यादा जिसे नहीं सताती, अथवा चिंता से वो प्रभावित ही नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति अपने न केवल मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ बना लेगा, शारीरिक स्वास्थ्य को भी अच्छा बना लेगा, और उसके भीतर यह शक्ति प्रकट हो जाती है। जैसे पहले कहा था, तो ऐसे मुनि महाराज की भक्ति, विनय, वैयावृत्ति, सेवा, स्तुति, गुणानुवाद करें और इन मुनिराज की जाप दें। ओम ह्रीम तप्त तप रिद्धिये नमः। समझ में आ रहा है? नहीं, जाप तो देना है, लेकिन दृष्टि ऐसी बनाना है। चौथी रिद्धि आती है तप रिद्धि, महातप रिद्धि। आपने सुना होगा आचार्य शांति सागर महाराज जी के बारे में, जिन्होंने सिंह निष्क्रीडित व्रत किया। सुना है? सिंह निष्क्रीडित व्रत क्या होता है? एक आहार, फिर एक उपवास, फिर आहार, फिर दो उपवास, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी 15 उपवास तक जाते हैं, फिर एक आहार, फिर 15 उपवास, फिर एक आहार, फिर 14, फिर 13, यानी जिस क्रम से उपवास की संख्या बढ़ी, फिर उसी क्रम से वह ग्राफ नीचे आएगा। तो ऐसे उपवास जो होते हैं वो कहलाते हैं पूरा एक साइकिल, 1 से लेकर 15 और 15 से लेकर पुनः 1 तक पूरा साइकिल जो कंप्लीट होता है वो कहलाता है सिंह निष्क्रीडित व्रत। सिंह जैसे सिंह के समान बलशाली, ऐसा वह व्रत कहलाता है। तो ये उत्तम मध्यम जघन्य के भेद से 15 उपवास, 10 उपवास अथवा 5 उपवास तक का होता है। तो ये महातप रिद्धिधारी जो मुनिराज होते हैं, ऐसे ऐसे व्रत करने वाले होते हैं, सिंह निष्क्रीडित व्रत आदि मासोपवासी व्रत करने वाले, तो उनको ये रिद्धि प्रकट हो जाती है। देखो ऐसे भी तपस्या करने वाले मुनिराज होते हैं। तो उन महातप रिद्धि संपन्न मुनिराज की जाप अवश्य देना। ओम ह्रीम महातप रिद्धिये नमः। ये रिद्धियाँ, सातों ही रिद्धियाँ तप रिद्धि के अंतर्गत आती हैं। इनकी जाप से, इनकी गुणानुवाद से हमारी शक्ति भी धीरे धीरे बढ़ती है। 5वीं रिद्धि आती है घोर तप रिद्धि। घोर तप रिद्धि वो कहलाती है, ज्वर है, सन्निपात है, महाभयंकर रोग आदि हो जाते हैं, तो भी जो अनशन करना नहीं छोड़ते हैं, बीमार होने पर भी खड़े होकर के तपस्या करते रहते, ध्यान लगाते रहते। बुखार है,
फिर भी खड़े होकर के पर्वत के ऊपर शिखर पर ध्यान लगा रहे हैं। तो ये रिद्धि कहलाती है घोर तप रिद्धि। ऐसे पहाड़ की गुफा में रह कर के जो साधना कर रहे हैं, कभी घबराते नहीं हैं हिंसक पशुओं से, तो इन रिद्धिधारी मुनिराज के भी जाप देना है। ओम ह्रीम घोर तप रिद्धिये नमः। छठवीं रिद्धि आती है घोर पराक्रम रिद्धि। जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनिराज अनुपम रिद्धि तप सहित तीनों लोकों को संहार करने की शक्ति से युक्त हो जाते हैं। शिला उठा करके वो रख सकते हैं, अग्नि, पर्वत, उल्का आदि के उपसर्ग को भी जो आसानी से सहन कर लेते हैं। ध्यान में आरूढ़ है और कोई उपसर्ग कर रहा है देवता, तो भी वो चलायमान नहीं होते हैं। तीव्र ठंड पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, तो भी वो घबराते नहीं। पराक्रम जिनका कम होता नहीं है, ऐसी शक्ति जिन्हें प्रकट हो जाती है, वो घोर पराक्रम रिद्धि कहलाती है। ओम ह्रीम घोर पराक्रम रिद्धि नमः। सातवीं रिद्धि आती है अघोर ब्रह्मचारित्व रिद्धि। ये बड़ी काम की रिद्धि है हम सबके। जिन्होंने भी कोई नियम लिया है, व्रत लिया है, ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, अथवा जो लेना चाहते हैं, जो संयम का पालन करना चाहते हैं, शील व्रत का अच्छे से पालन करना चाहते हैं, तो इन मुनिराज की जाप दें। ओम ह्रीम अघोर ब्रह्मचारित्व रिद्धिये नमः। ये मुनिराज यदि आ जाएं तो शहर में महामारी भी फैली हो, दुर्भिक्ष भी फैला हो, वैर भी हो, सब दूर हो जाता है। सुभिक्ष अपने आप हो जाएगा, महामारी शांत हो जाएंगी, रोग की दशाएं शांत हो जाएगी। ऐसी अघोर ब्रह्मचारित्व रिद्धि कहलाते। कोई अप्सरा आकर के उनके ऊपर उपसर्ग करे तो भी वो अपने शील से डिगते नहीं हैं। तो जो व्यक्ति इस प्रकार के नियम का दृढ़ता से पालन करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा नियम होता है ना। सारे व्रत को पालना अलग है, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना अलग होता है। 75-75 साल के भी हो जाते हैं तो भी व्रत नहीं ले पाते। एक संस्मरण सुना दे। एक बार हमारा चातुर्मास एक जगह हुआ था, नाम नहीं बताएंगे। एक दादाजी आए नियम लेने के लिए, और हमारा जी रात्रि भोजन त्याग करना चाहते। हमने ऐसे पूछ लिया, 75 के आसपास के थे, 75 बल्कि 78 होंगे। हमने ऐसे पूछ लिया कि ब्रह्मचर्य व्रत का नियम है, ब्रह्मचर्य व्रत ले लो अब इस उम्र में। तो महाराज जी वो कहने लगे, ये नियम अकेले नहीं लिए जाते हैं, पहले मुझे अपनी धर्म पत्नी से चर्चा करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे थोड़ी लिए जाते। फिर कुछ दिन बाद आए, हमने बोले कि चर्चा हो गई। तो महाराज जी बोले अभी अभ्यास के रूप में हम कोशिश करेंगे, फिर बाद में लेंगे। कितनी एज है? 78। अब देख लो, यानी इस नियम का पालन करना आसान नहीं होता है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार के नियम को पालना चाहता है, तो ऐसे अघोर ब्रह्मचारित्व रिद्धि संपन्न मुनिराज की जाप दे। जब रामचंद्र जी जंगल में तपस्या कर रहे थे, तो सीता का जीव जो प्रतीन्द्र की पर्याय में चला गया था, वह उनके ऊपर उपसर्ग करने आया था। बहुत सारे रूप बनाया था उसने, सीता के बहुत सुंदरी के रूप बना करके आया था तपस्या भंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जीव सोच रहा था यदि इनकी तपस्या ऐसी चलती रही तो मोक्ष चले आएंगे, पर मेरा तो इनसे अनुराग है, हम दोनों साथ अगले भाव में मोक्ष जाएंगे, तो इनका मोक्ष जाना कैसे रुकेगा, तो मैं इन पर उपसर्ग करूँगा। तो उसने बहुत सुंदर रूप बना करके नृत्य करना आरंभ कर दिया, सीता का रूप बना करके, लेकिन रामचंद्र जी बिल्कुल नहीं डिगे। तो ऐसे भी उपसर्ग होते हैं। सुदर्शन मुनि महाराज पर सुनी होगी ना, सेठ सुदर्शन के ऊपर, तो उनके ऊपर अपने जीवन काल में 3-3 बार कौन से उपसर्ग हुए? पत्थर वाले उपसर्ग नहीं हुए। हाँ, उनको तपस्या से डिगाने के लिए अप्सरा का रूप लेकर रानी ने उपसर्ग किया,
फिर एक ब्राह्मण स्त्री ने उपसर्ग किया, फिर भी वो डिगे नहीं। तो कैसे साधना होती है? ये शील स्वभाव की साधना, शील व्रत की साधना, आत्मा की ओर दिन की दृष्टि होती है। तो शील व्रत को हम अच्छे से पालन करना चाहते हैं तो ये अघोर ब्रह्मचारित्व रिद्धि जिनके पास है, ऐसे मुनिराज की जाप दें, ओम ह्रीम अघोर ब्रह्मचारित्व रिद्धिये नमः। इस प्रकार से ये तप रिद्धियों के 7 भेद हो गए हैं। ये रिद्धियाँ पूर्ण ना सही, लेकिन इन रिद्धि संपन्न मुनिराज की जाप जब हम देना शुरू करते हैं, भक्ति भाव इनके प्रति लाते हैं, विनय का भाव लाते हैं, सेवा का भाव लाते हैं, पूर्ण आदर से संपन्न होकर के उन्हें स्मरण में लाते हैं, तो हमारे भीतर भी वैसे गुणों का कुछ कुछ विकास होने लगता है। अभी इतने कह रहे, अपना पर्याप्त समझते हैं। बोलिए चतुष्षष्टि रिद्धिधारी ऋषिराजों की जय। पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण 108 वीर सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर। तो आज